हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रविश सर फिर से आपका वेलकम करता हूं और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एज वी नो। और आज हम लोग लर्न करेंगे हाउ टू ड्रॉ द फीमेल रियम को भी हम लोग चार पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है फीमेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल गोनैड, वो ओवरी है। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आएगा, तो ओवरी से जो ट्यूब सिस्टम निकलता है उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। उसके बाद में एसेसरी ग्लैंड जो इस ट्यूब सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, विच इज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर एक्सटर्नल जेनेटिलिया विच हेल्प्स इन डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेल एंड फीमेल राइट फ्रॉम द बर्थ। तो जो भी स्ट्रक्चर एक्सटर्नली कैन सी व्हाट रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, जिसे हम लोग मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो उनको एक्सटर्नल जेनिटिलिया कहते हैं। सो तो रेडी हो जाइए, तो विल टॉक अबाउट यू कैन सी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्टेप बाय स्टेप आई विल शो हाउ टू ड्रॉ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्यूरेटली। तो स्टार्ट कैसे करना है, ओके, बिकॉज स्टार्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग। ओके, चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ द यूट्रस। और यूट्रस पहले से ड्रॉ है और उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को पहले से लेबल कर दिया है। इसके बाद के सारे पार्ट्स यू कैन सी वी विल सी हाउ टू ड्रॉ विद रेस्पेक्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे ही बेबी का अटैचमेंट होता है, साथ में डेवलपमेंट होता है, साथ में डिलीवरी भी होता है। तो यूट्रस इज ए पियर शेप ऑर्गन, इन्वर्टेड पियर शेप ऑर्गन हैविंग थ्री पार्ट। द अपर रीजन जो डोम शेप जैसा दिख रहा है वो है फंडस, फिर द ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड बॉडी, और जो नैरो पार्ट है विच इज द माउथ ऑफ द यूट्रस उसको कहते हैं नेक या उसको सर्विक्स कहते हैं। देखो सर्विक्स वर्ड जो है वो किसको कहते हैं, नैरो पार्ट। जैसे हमारा जो गला है, गले को भी सर्विक्स कहते हैं। और ये सर्विक्स हैज टू ओपनिंग, ए दिस इज वन ओपनिंग एंड दिस इज द बी सेकंड ओपनिंग। तो इनर ओपनिंग को कहते हैं इंटरनल ऑस और बी को कहते हैं एक्सटर्नल ऑस, जो बाहर की तरफ होता है। ओके, तो ऑस का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी ओपनिंग टू वे है तो उसको ऑस कहते हैं। इंटरनल खाली अंदर की तरफ आ रहा है चीज तो उसको ऑस्टिया कहते हैं, और खाली बाहर की तरफ जा रहा है तो उसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। ओके, तो दिस इज द टेक्निकल पार्ट। ओके, तो फंडस, बॉडी एंड नेक, दिस इज द यूट्रस। और हमने यूट्रस जो बनाया है, आप देखो तो इट इज अ कट व्यू। तो हम लोग एनाटॉमिकल यू कैन सी एस्पेक्ट से सिस्टम को बनाएंगे, क्योंकि मेल में भी हम लोग एनाटॉमिकल पार्ट से देखा, तब जाके कैन सी जो पेनिस है उसका भी स्ट्रक्चर हमने देखा कि किस तरह इंटरनल यू कैन सी इरेक्टाइल मसल्स का अरेंजमेंट है। ओके, तो एनाटॉमिकल पार्ट से बनाना थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा फॉर अंडरस्टैंडिंग पार्ट। नाउ तो अब हम लोग एनाटॉमिकल पार्ट करते हैं। तो यूट्रस हैज थ्री लाइनिंग। ओके, दिस इज द बेसिक लाइनिंग। जैसे हमारा जो गाल है उसके भी तीन लाइन है, आउटर, इनर एंड मिडल। तो इस तरह यूट्रस के तीन लेयर्स है। जो बाहर वाला है उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम, which is the outer protective fibrous layer which is elastic stretchable है, क्योंकि यूट्रस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट बेबी जो है ऑलमोस्ट 200 टाइम्स जो है उसका साइज इंक्रीज होता है। साथ में मिडल लेयर इज द मायोमेट्रियम, और इसी मस्कुलर, तो मायो का मतलब होता है मसल, और इसी मस्कुलर लेयर की वजह से यूट्रस कैसी बेबी को बर्थ करने में मदद करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस लीड्स टू द बर्थ ऑफ द बेबी। और जो सबसे इनर वाला लेयर है उसको म्यूकोजल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बिकॉज इट इज लाइन बाय द म्यूकस। बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है, और सबसे खासियत बात है कि इसी लेयर में बेबी का अटैचमेंट होता है, इनिशियल अटैचमेंट। एक गांठ तैयार होती है जाइगोट से, जिसको कहते हैं आपका ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला इसी लेयर के साथ कैसे अटैच होता है। और इस लेयर का खासियत है कि दिस लेयर एक्चुअली ग्रोज एंड डेवलप ड्यूरिंग द मंथली साइकिल ऑफ द फीमेल। तो फीमेल में एक स्पेशल फिनोमेना इन यू कैन सी लाइफ साइकिल होता है, जिसको कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। इसको भी हमको स्टडी करना है, उसमें हम लोग इस लेयर के बारे में ज़्यादा डिटेल में डालेंगे। और इस लेयर की खासियत है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 28 डेज, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं, ये लेयर का थिकनेस जो है बढ़ता है फॉर द प्रेगनेंसी। लेकिन अगर बेबी नहीं आया तो दिस लेयर इज पील्ड ऑफ, जो ब्लू कलर से दिख रहा है, एंड इट इज रीजनरेटेड। ओके, तो एवरी 28 डेज के साइकिल में ये इनर लेयर, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडो मतलब इनसाइड, it grows and then it is peeled off if the baby does not you can see develop. Okay students, after completing the drawing of uterus, now it's time to draw oviduct. So where is oviduct? So from the fundus part you can see two tubes actually arise, जो पीछे की तरफ जाते हैं, which appear to be like two horn like structure. Okay, we can draw like this.
तो वन ऑन यू कैन सी लेफ्ट साइड बना दिया, तो इन द सेम वे यू हैव टू ड्रॉ वन मोर ऑन द राइट साइड. तो दिस ट्यूब इज द ओविडक्ट, इसको ओविडक्ट कहते हैं. और इस ओविडक्ट का काम है कि ओवरी के ओवम को एक्चुअली रिसीव करना, कुछ टाइम तक 3 दिन तक अपने कैसे पास रखना और उसके बाद में अंडे को यूट्रस में ट्रांसफर करना. ओके, तो सिंस वी आर शोइंग फ्रॉम द कट सेक्शन, ओके, तो स्पेशल फीचर आपको देखेगा जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग ऑफ द ओविडक्ट, इट इज प्रोवाइडेड बाय सीलिया. तो इनर सरफेस जो है इट इज सीलिएटेड. आई एम शोइंग ओनली फ्रॉम कैसे वन साइड, लेकिन पूरा ट्यूब सीलिएटेड रहता है. So this is only the representation. So the inner layer is ciliated. अभी oviduct has 4 main parts. तो कौन कौन से पार्ट अभी आपको दिख रहे हैं? जो proximal part है, the anterior part जिसको बोल सकते हैं हम लोग, it is funnel shape. ये आपको देखो funnel shape दिख रहा है, इसको कहते हैं infundibulum. Infundibulum. तो infundibulum का मतलब ही funnel part होता है. और ये ओवरी को कैप्चर करके रखता है विद द हेल्प ऑफ दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको कहते हैं फिम्बरी. और देन infundibulum has the opening through which the egg enters into the oviduct, इसको कहते हैं ostia. Now from infundibulum, तो infundibulum the funnel like structure जो ओवरी के ऊपर you can see what प्लेस रहता है. तो infundibulum से एक ब्रॉड सेगमेंट है, लॉन्ग एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, जिसको कहते हैं एम्प्यूला. एम्प्यूला, और यही एम्प्यूला वो रीजन है जहां पे एग जो है आफ्टर रिलीज विल बी केप्ट फॉर 3 days. 3 दिन तक उसको वहां पे रखा जाएगा और 3 दिन के बाद फिर से कैसे उसको आगे की तरफ मूव करते हैं विद हेल्प ऑफ सीलिया. तो 3 दिन तक सीलिया का एक्शन स्टॉप किया जाता है. ओके, और एम्पुला इज द प्लेस वेयर एग मीट्स द स्पर्म, मतलब इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो इसके लिए वी कैन राइट इट, द एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस. तो एम्पुला जो है वो फर्टिलाइजेशन का साइट है. और फिर एम्पुला इज कनेक्टेड टू यूट्रस विद द हेल्प ऑफ ए नैरो ट्यूब, जिसको कहते हैं इस्थमस. इस्थमस का मतलब ही होता है एक नैरो कनेक्शन. वेरी सिंपल, अगर दो चीज, किसी भी दो चीज को एक नैरो, जैसे मैं एक ऐसी 2 मुट्ठी है, ओके, इसको मैंने इस पेन से जोड़ा है, तो ये पेन जो है अभी इस्थमस का काम करेगा. एंड ओविडक्ट का वो पार्ट जो यूट्रस के अंदर है उसमें भी सीलिया होता है. सो दैट पार्ट इज कॉल्ड द यूटेराइन पार्ट. द फोर्थ स्ट्रक्चर इज द यूटेराइन पार्ट. ये सारे स्ट्रक्चर मिलके जो आपका पार्ट तैयार हो गया. तो लोग यहाँ पे जो स्टूडेंट्स, तो ये चारों पार्ट, दैट इज infundibulum, ampulla, isthmus एंड यूटेराइन पार्ट मिल के कहलाता है ओविडक्ट. तो ओविडक्ट इसके लिए बिकॉज इट कैरीज ओवम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिलोपियन ट्यूब, इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ओवेरियन डक्ट, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द ओवरी. ओके, तो इस तरह हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया रिप्रोडक्टिव ट्रैक का. तो यूट्रस पहले हो गया था, अभी ओविडक्ट कंप्लीट हो गया. अभी लास्ट पार्ट जो है वो है यूट्रस इज एक्सटेंडेड. यूट्रस इज एक्सटेंडेड इनटू एन इलास्टिक ट्यूब. तो कट सेक्शन में दिखा रहे हैं, दिस इलास्टिक ट्यूब इज कॉल्ड द वजाइना. इसको वजाइना कहते हैं. तो वजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड कॉप्यूलेटरी कैनाल, क्योंकि इसी कैनाल में, इसी पॉइंट पे मेल अपने पेनिस को फीमेल के बॉडी में इंट्रोड्यूस करता है. ओके, और उसमें स्पर्म को डिलीवरी करता है. देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल, क्योंकि इसी कैनाल से बच्चे का डिलीवरी भी होता है और इसी कैनाल से फीमेल अपने मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को भी रिलीज करती है. इसके लिए इसको मेंस्ट्रुअल कैनाल भी कहते हैं. And this vagina that opens into a slit-like opening, जिसको हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं, this is a slit-like opening with a membrane inside, और इस पार्ट को, इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं vaginal orifice.
this is vaginal orifice, which is the external opening of the vagina. Okay, and vagina also is made up of 3 layers. Outer layer fibrous रहता है, बीच वाला लेयर मस्कुलर रहता है और सबसे अंदर वाला लेयर म्यूकोजल रहता है, मतलब जस्ट लाइक द यूट्रस. और दोनों ये जो आपका यूट्रस का इनर लाइनिंग और वजाइना का इनर लाइनिंग, इट इज स्ट्राइटेड एपिथेलियम का बनता है, जस्ट लाइक आवर द आउटर स्किन. लेकिन फर्क है, इट इज नॉट केराटिनाइज्ड, उसमें केराटिन नहीं रहता है. ओके, इट इज विदाउट केराटिन. ओके, तो इट इज नॉन केराटिनाइज्ड कहा जाता है. ओके, एंड ओविडक्ट का जो इनर लाइनिंग है, इट इज प्रोवाइडेड विद व्हाट, सिलिया. तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय द और लेयर्ड बाय द सिलिएटेड एपिथेलियम. ओके, तो इस तरह हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया. तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हैज 3 पार्ट. तो पहला पार्ट जो है वो है यूट्रस, दूसरा पार्ट हमने बनाया वो है आपका ओविडक्ट, और तीसरा पार्ट हमने कंप्लीट किया, दैट इज व्हाट, वजाइना. ओके, तो यूट्रस से शुरुआत करना है, फिर ओविडक्ट बनाइए, उसके बाद वजाइना, एंड ऑल द पार्ट्स विल बी एक्चुअली ड्रॉन इन प्रॉपर प्रोपोर्शन. तो इस तरह हमने अभी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया है. ओके, नाउ इट्स टाइम टू ड्रॉ the primary reproductive organ of the female, जो corresponding किसी testis के बराबर है मेल में, तो वह है ovary. and where is ovary? ये जो आपका infundibulum part है, इसी के साथ you can see आपका ovary attached रहता है. okay, and you can see infundibulum और ovary का जो रिश्तेदारी है वो totally depend करता है कि ovary में अंडा कब रिलीज होने वाला है. यानी कि ovary के साथ infundibulum, अगर ये मुट्ठी जो आपकी किसी जो लेफ्ट हैंड, ये सपोज ओवरी है, इसके ऊपर आपका इनफंडिबुलम ऐसा अटैच रहता है, और उसकी जो फिमरी है, फिंगर्स मेरे आप समझ जाइए कि क्या है उसके फिंगर जो है फिमरिस है. तो जनरली अगर ओवरी में कहीं पे अंडा रिलीज होने वाला है तो यू कैन सी इट कैन बी रिलीज फ्रॉम एनी पॉइंट, तब जो इनफंडिबुलम है उसको पूरी तरह कवर कर लेता है. ओके, तो सारे के सारे फिमरी यू कैन सी ओवरी के ऊपर अटैच हो जाते हैं. ओके, बट अगर ओवरी में अभी अंडा रिलीज नहीं होने वाला है, ओके, तब द इनफंडिबुलम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, और कम से कम खाली एक जो आपका फिमरे है वो ओवरी के साथ अटैच रहता है, तो अभी थोड़ा सा वो लूज रहेगा. लेकिन जैसे जैसे ओवरी में अंडा रिलीज होने वाला होता है तो जो इनफंडिबुलम है इट टेक्स द पोजीशन, यानी कि अगर यहाँ पे रिलीज हो रहा है तो इनफंडिबुलम विल मूव एंड यू कैन से अपने आप को उस पोजीशन में ओरिएंट कर लेता है. तो इस तरह इंश्योर होता है कि ओवरी में जैसे ही अंडा रिलीज होगा, it will be absorbed, you can see, into the oviduct only. Okay, so तो हम लोग दोनों टाइप का you can see पोजीशन दिखाएंगे ओवरी का. तो यहाँ पे you can see if the ovary is being covered by the oviduct, it will appear like this. तो ओवरी का शेप कैसा है, आलमंड शेप है या ओवल शेप बोल सकते हैं हम लोग. ओके, और अगर वो अटैच नहीं है, you can see अभी it will be associated with at least one fimray, तो एक फिमरे के साथ वो अटैच रहेगा. So this is our, you can see, female reproductive organ, जो 2 इंपॉर्टेंट काम करता है, जो बाद में दिखाएंगे. इसको कहते हैं ओवरी. नाउ ओवरी का अभी जो अटैचमेंट है वो किसके साथ है, इट इज कनेक्टेड टू द यूट्रस. ये यूट्रस के साथ कनेक्टेड है. तो दिस इज द कनेक्शन विद द यूट्रस. The ovary is connected with uterus with the help of ligament, and it is also connected to the pelvic region with the help of broad ligament. और जो broad ligament है ये खाली ओवरी को नहीं, ये ओविडक्ट और यूट्रस को भी pelvic region के साथ कनेक्ट करता है. तो what are the names now? तो अभी हम लोग नेम लिखते हैं. Now, so तो यूट्रस के साथ जो लिगामेंट कनेक्टेड है, दिस लिगामेंट इज कॉल्ड ओवेरियन लिगामेंट. और जिस लिगामेंट के साथ ओवरी, आपका ओविडक्ट और यूट्रस कनेक्टेड है, उसको कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट. तो दिस इज ब्रॉड लिगामेंट. और उसमें जो ओवरी वाला पार्ट जो ओवरी के साथ कनेक्टेड है उसको हम लोग कहते हैं मीजोवेरियम. तो दैट इज इंपॉर्टेंट. तो द पार्ट ऑफ द लिगामेंट जो ओवरी के साथ कनेक्टेड है उसको मीजोवेरियम कहते हैं. ओके, तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. देन ओवरी का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन वी कैन राइट. तो ओवरी का मेन 2 फंक्शन है. पहला, इट रिलीजेस
द ओवम, और दूसरा फंक्शन है इट प्रोड्यूस 5 हार्मोन्स। तो ओवरी 5 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों फीमेल यू कैन सी हार्मोन्स एक्सक्लूसिवली फीमेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और यू कैन सी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक या फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक। साथ में यू गॉट रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनहिबिन। तो इन हार्मोन्स के बारे में हम लोग रिप्रोडक्टिव साइकिल जब फीमेल का हम लोग पढ़ने वाले हैं, और दे कैन सी डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, उस टाइम पे हम लोग हार्मोन्स का क्या है फंक्शन पढ़ चलेंगे। ओके नाउ, तो इस तरह हमारा ओवरी भी कंप्लीट हो गया। तो ओवरी थोड़ा सा स्पॉन्जी रहता है एज कम्पेयर टू टेस्टिस, थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन ओवरी थोड़ा सा स्पॉन्जी रहता है। और हम लोग यू कैन सी डिटेल स्टडी भी करने वाले हैं ओवरी और टेस्टिस का, तब यू कैन सी वी विल अंडरस्टैंड दैट मोर क्लियरली। नाउ तो इस तरह हमारा देखिए रिप्रोडक्टिव ट्रैक कंप्लीट हुआ, फीमेल सेक्स ऑर्गन या गोनैड तैयार हो गया। अब हमें कंप्लीट करना है द एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो व्हाट इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया? तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया का एक पार्ट पहले से हमने दिखा दिया है, दैट इज द ओपनिंग ऑफ द वजाइना, दैट इज कॉल्ड वजाइनल ओरिफिस। तो वजाइना के ओरिफिस के जस्ट ऊपर दैट इज द ओपनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर, जस्ट इमेजिन इसी ओपनिंग से यूरिनरी ब्लैडर अराइज होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो मैं अभी दिखा रहा हूं, आई कैन नॉट शो, ड्रॉ नहीं कर सकते, नहीं तो ये छुप जाएगा। तो जस्ट सामने, जस्ट आपको इमेजिन करना है कि यहाँ पे मेरे हाथ के यू कैन सी कॉन्ट्यूर को देखिए, यही आपका यूरिनरी ब्लैडर है, और उससे ये ट्यूब अराइज होता है। और यूरिन का जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कहते हैं यूरेथ्रल ओरिफिस। तो इन केस ऑफ फीमेल एक्चुअली reproductive opening and आपका urinary opening are two different openings, but they open in a common chamber। तो एक common chamber में, और just imagine कि ये वो common chamber है, okay? तो इस common chamber को, जिसमें दोनों openings open होते हैं, उसको कहते हैं vestibule। इसको vestibule कहते हैं। But these two openings are not visible externally because they are protected by two lip-like structure। ध्यान दीजिए, टू लिप लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन उसके पहले और एक स्ट्रक्चर दिखाना है। जस्ट अबव यूरेथ्रल ओरिफिस देयर इज ए सेंसिटिव टिश्यू, देयर इज अ सेंसिटिव टिश्यू व्हिच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू मेल पेनिस। और ये जो स्ट्रक्चर है, ओके, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग पॉइंट करते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लीटोरिस व्हिच इज होमोलोगस टू मेल पेनिस। It is homologous to male penis because it is sensitive to sexual stimulation, okay, and it is made up of two erectile tissue, corpora cavernosa, but it is very short as compared to the male। तो मेल में corpora cavernosa बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन यहाँ पे you can see the clitoris में it is short, okay, but if this part you can see this tissue is stimulated, the female में sexual desire क्या है develop होता है, okay, so that's why this clitoris is called homologous to what? Male penis। now अभी पूरा structure जो आपको दिख रहा है, it has been protected by two lip like structure, okay। इसमें एक है internal lip, इसको ऐसा दिखा सकते हैं, तो this is the internal lip। this internal lip जो है इसको कहते हैं लेबिया मिनोरा। लेबिया मिनोरा, माइनर मतलब इट इज थिनर, लेबिया मीन्स लिप लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट इज प्रोटेक्टेड एक्सटर्नली, सबसे बाहर बाय जो फ्लैशी फोल्ड, इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, this। So this external you can say thick lip like structure is called labia majora, को labia majora कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर मिला के जो अभी स्ट्रक्चर तैयार हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं वल्वा। और वल्वा फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया
माना जाता है. ओके, तो एक्चुअली तो व्हाट वी हैव एक्चुअली शोन, वी हैव शोन द टू लिप्स एज इफ दे आर ओपन. अदरवाइज अभी ये स्ट्रक्चर एकदम ऐसा है जैसा अभी मेरा हाथ अगर आप देख रहे हो, उसको जिस पोजीशन में थंब करोगे, जो मेरा थंब है, थंब को मैं जो लेबिया समझो कौन सा, माइनोरा, और जो बाकी के फिंगर्स है ये लेबिया मेजोरा है. तो किस तरह अरेंजमेंट रहेगा, लाइक दिस. तो दिस इज द वे द आपका जो वेस्टिब्यूल पार्ट है इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड. तो वेस्टिब्यूल जो है ओके, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्चुअली देयर आर टू लिप लाइक स्ट्रक्चर. इनर वन इज मिनोरा एंड एक्सटर्नल वन इज व्हाट, मेजोरा. ओके, नाउ फिर अगर एक्सटर्नल देखेंगे तो यहाँ पे इस जगह पे देयर इज ए ट्रायंगुलर एरिया. इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं लाइक दिस. इज ए ट्रायंगुलर एरिया. इस ट्रायंगुलर एरिया को हम लोग कहते हैं मॉन्स प्यूबिस. इसको मॉन्स प्यूबिस कहते हैं बिकॉज इट इज इन फ्रंट ऑफ द प्यूबिस बोन. जो हमारे यू कैन सी एब्डोमेन का जो प्यूबिस हड्डी आपको जो फील होता है, उसके सामने वाला हिस्सा उसको मॉन्स प्यूबिस कहते हैं. इसी जगह पे प्यूबिक हेयर भी रहता है. ओके, एंड इवन जो आपका लेबिया मेजोरा है इट इज एक्सटर्नली प्रोटेक्टेड बाय द हेयर, जिसको प्यूबिक हेयर कहते हैं. तो ये मॉन्स प्यूबिस और वल्वा मिलके फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया माना जाता है. ओके, तो ये हो गया आपका कैसे एक्सटर्नल जेनिटल. और लास्ट पार्ट है एसेसिव ग्लैंड इन फीमेल्स. यू कैन सी लैटरल टू दिस वेस्टिब्यूल, के दोनों साइड पे देयर इज टू किडनी लाइक यू कैन सी स्मॉल ऑर्गन्स. दे आर ग्लैंडुलर. और दिस ग्लैंडुलर यू कैन सी व्हाट, जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इसी को बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं. जिसका काम है म्यूकस जैसा सिक्रेशन यहाँ पे कैसे तैयार करना और इस रीजन को थोड़ा सा एसिडिक बनाना, विच प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन. बिकॉज फीमेल में यू कैन सी रिप्रोडक्टिव ओपनिंग और आपके यू कैन सी एक्सट्रेटरी ओपनिंग आर वेरी शॉर्ट. ओके, एंड दिस पार्ट इज वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बॉडी. यहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस है. तो दैट्स वाई टू प्रिवेंट इन्फेक्शन यहाँ पे आपका ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर. और ये स्ट्रक्चर जो बार्थोलिन ग्लैंड इट इज सिमिलर, इट इज होमोलोगस टू आपका मेल कॉपर्स ग्लैंड्स. तो ये जो होमोलॉगी पार्ट है कि मेल में कुछ स्ट्रक्चर जो है फीमेल के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, इसका हम लोग एक अलग से कैन सी लेक्चर लेने वाले हैं आफ्टर कैन सी कंप्लीटिंग द मेजर पार्ट्स. ओके, तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि फीमेल के कौन से पार्ट जो है मेल के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स है. ओके, तो ये आपका एक्सेसरी ग्लैंड में इंक्लूड होगा. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड इज एक्सेसरी ग्लैंड. और जो दूसरा इंपॉर्टेंट यू कैन सी एक्सेसरी ग्लैंड है दैट इज प्रेजेंट इन द अपर थोरैसिक रीजन ऑफ द यू कैन सी फीमेल बॉडी, जिसको ब्रेस्ट भी कहते हैं या उसे हम लोग मेमरी ग्लैंड्स भी कहते हैं. तो मेमरी ग्लैंड्स एंड आपका बार्थोलिन ग्लैंड, these two includes under the accessory gland. ये दोनों accessory gland के अंदर include होंगे. ओके, तो इस तरह हमने कैन से फीमेल के सारे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लिए उनके प्रॉपर पोजीशंस में. ओके, और कुछ पार्ट अपने डिटेल में यहाँ पे बता दिया है वल्वा का, क्योंकि आपको शायद टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा. ओके, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक में यहाँ तक अगर आप ड्रॉ भी करोगे, दैट्स वन थिंग. अगर आपको ड्रॉ करने के लिए आया रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, नो नीड टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर. ओके, तो अगर आप इतना भी ड्रॉ करोगे, आपके विजाइना भी अगर आप ड्रॉ करते हो तो दैट इज मोर देन इनफ अनलेस इट इज आस्क्ड. तो अगर आपको पूछा गया स्पेसिफिक. Okay student, so we have completed the drawing part of the female reproductive system and also labeled the important parts at the proper place. Okay, but before ending the session, okay, अब हम लोग थोड़ा सा डायमेंशन पार्ट देख लेते हैं कि कौन से पार्ट का डायमेंशन कितना है. ओके, तो डायमेंशन या तो इंचेस में होगा नहीं तो सेंटीमीटर में होगा, डिपेंडिंग अपॉन. अगर एमसीक्यू इंचेस में है तो आपको एक चीज अभी मालूम होना चाहिए, इंचेस एंड सेंटीमीटर में क्या रिलेशनशिप है. 1 इंच is approximately equal to 2.5 सेंटीमीटर. तो आप इंच या सेंटीमीटर दोनों में एक ऐसी मेजरमेंट लिख सकते हो, लेकिन कन्वर्जन फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले यूट्रस का देखते हैं. यूट्रस इज, अगर इंच की बात करेंगे तो इट इज 3/2/1 इंच. तो उसके हिसाब से अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 7.5/5
बाय 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो इंचेस और ये हो गया सेंटीमीटर्स। ओके, तो इसका मतलब 3 हो गया लेंथ, 2 हो गया आपका ब्रेड्थ और 1 हो गया व्हाट, डेप्थ। तो अगर आप वैकेंसी ऑफ फिलिपिन ट्यूब की बात करेंगे तो इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर। यू कैन कन्वर्ट दैट इन इंचेस। तो ओवरी जो है वो है 3 by 1.5 by 1 सेंटीमीटर में। तो आपका सर्विक्स है, सर्विक्स की लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर मतलब 1 इंच। then vagina is about 7 to 9 centimeters. So these are the important dimensions which can be asked, okay, in the exam. So be careful, क्योंकि अगर आपको इंचेस में है तो you should know the conversion factor. 1 inch is equal to 2.5 centimeter. Okay students, so with this we have completed the female reproductive system. तो next time हम लोग एक टेस्टिस जो है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, एनाटॉमिकल पार्ट, उसके बाद में ओवरी, एंड इन दिस we will study the various parts. Okay students,